ये देखिए, अब हमने 3-3 करके 5 बार यहाँ पर फंदे छोड़ दिए और यहीं से सिलाई हम वापस मोड़ लेंगे। और यहाँ पर भी हमने 5 बार फंदे बढ़ाए हैं। ये 5 सिलाइयाँ हैं, 1 2 3 4 5, 5 सिलाई इधर और 5 सिलाई इधर पड़ जाती है। तो हर सिलाई में एक एक फंदा यहाँ साइड में बढ़ाया गया है। अब यहाँ से देखिए आप, ये जो मैंने 3-3 का मल्टीप्लाई किया है, ये 30 फंदे हैं। 30 फंदों में मैंने 10 सिलाइयाँ एक साइड में डाली हैं। तो 5 सिलाइयों में फंदे बढ़ाए हैं और 5 सिलाइयों में ही आगे हम फंदे कटाएंगे। ये किस प्रकार से कटाने हैं ये देखिए आप। यहाँ से अब हम वापस करेंगे। ये देखिए, बहुत ही आसान है और बनने के बाद भी बहुत ही सुंदर लगता है। आप कोई भी कलर इसमें डाल सकते हैं। साड़ी होती है पुरानी, तो उससे भी एक कलर का भी बना सकते हैं। ये यहाँ पर जो ज्वाइंट होता है, इसको आप इस प्रकार से घुमा लें जिससे ये लिपट जाएगा इससे। ये देखिए, अब यहाँ पर हम बढ़ाएंगे नहीं, ये साइड में फंदे नहीं बढ़ाएंगे। यहाँ पर हम फंदे घटाएंगे। ये फंदा स्लिप करेंगे, ऐसे आगे धागा किया और अब यहाँ पर 2 फंदे का एक करेंगे ऐसे, और पूरी बाकी सिलाई उसी प्रकार से चलेगी। और आगे फंदे छोड़ने हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर घटाएंगे तो पीछे फंदे नहीं निकालेंगे, निकालेंगे। अगर आप इस पर, ये देखिए, ये कपड़े से है चुन्नी से, तो ये उलझ जाता है। ऐसे ही ये यहाँ तक हम बनाएंगे। ये यहाँ तक तो हमने पहले फंदे छोड़ रखे हैं। अब ये 2 फंदे और बना लें। ये देखिए, ये 2 फंदे और बनाए। अब ये 3 फंदे इस सिलाई में भी हम छोड़ देंगे, यहीं से टर्न करेंगे। ये देखिए, अब इस फंदे को स्लिप किया और इस प्रकार से फिर से बनाया। हर सिलाई में फंदे छोड़ने हैं। फंदे छोड़ते जाएंगे तो आपकी जो पट्टी है ये बहुत ही सुंदर कटिंग देगी। इसमें तिरछी तिरछी बहुत ही सुंदर पट्टी बनेगी। ये देखिए, और अब यहीं से अब वापस करेंगे। ये फंदा स्लिप करेंगे, धागा आगे करेंगे और अब फिर से यहाँ पर जैसे बढ़ाए थे उसी प्रकार से घटाने हैं। तो हर सिलाई में 2 का 1 कर देंगे। ऐसे ही घटाते जाएंगे और पीछे छोड़ते जाएंगे। पूरी सिलाई कंप्लीट नहीं करनी है। ये देखिए, अब यहाँ पर फिर से हम 3 फंदे रखेंगे और यहीं से टर्न करेंगे। हर सिलाई में हमने 3-3 फंदे रखे हैं। ये देखिए, अलग से दिखाई देते हैं।
और यहीं से फिर से मुड़ जाएंगे। धागा आगे किया, फिर से इसी प्रकार वापस एकदम सिंपल है। आप इसमें और भी कोई डिजाइन बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही कलर का बनाएं, एक ही डिजाइन का बनाएं। ये स्लिप किया, फिर धागा आगे किया, फिर 2 फंदे का ऐसे एक करेंगे, आसानी से बन जाता है। ये देखिए, अब यहाँ पर ये 3 फंदे छोड़ देंगे और यहीं से फिर से टर्न करेंगे। अब इस फंदे को स्लिप करके आगे की तरफ बनाएंगे। इसको ऐसे दबाएं और ऊपर से बना दें, फिर ये निकलेगा नहीं। ये देखिए, ये कितनी अच्छी कटिंग हुई है, देखिए कितना सुंदर बना है। यहीं से फिर अब 2 का एक करेंगे। ये देखिए, ये बन गया। और अब फिर से ये 3 फंदे हम छोड़ देंगे और यहीं से मुड़ जाएंगे। एक, 2, ये देखिए 3 और ये 4 फंदे हमारे बाकी बचे हैं, लेकिन हमें 3 फंदे करने हैं। एक बार फिर से हम इसको ऐसे ही करेंगे, ये 3 फंदे वापस बन जाएंगे। ये देखिए, ये हमारे वापस 3 फंदे बन गए। अब इस सिलाई को हमें यहीं पर नहीं छोड़ना है, इस सिलाई को हमें पूरा कंप्लीट करना है। आगे तक इन सब फंदों को बनाते हुए जाना है, इस प्रकार से इन फंदों को इस प्रकार से बनाते हुए जाएंगे। और दूसरा जो कलर लगाएंगे वो उल्टी साइड से लगाएंगे। इस प्रकार बनाइए, पता भी नहीं चलेगा कि हमने यहाँ पर फंदे छोड़े थे। इस तरह से पूरी सिलाई कंप्लीट करे थे। ये देखिए, एकदम सब बराबर हो गया। इसको पूरा बनाएंगे। ये देखिए, पूरी यहाँ तक ये सिलाई हमें कंप्लीट करनी है। अब दूसरा जब कलर लगाएंगे वो इधर से लगाएंगे, वो उल्टी साइड से चलेगा। और इसी प्रकार से फिर जैसे आगे वाली सिलाई आएगी तो यहीं से हम वापस मुड़ जाएंगे। और इस तरह से बनाते हुए ये हमारा पूरा पायदान बन जाता है। कली के ऊपर कली बनाते रहें और ये इस प्रकार से बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए कितना सुंदर बना है और चुन्नी भी सब यूज हो गई। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।